गाइस वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। आप लोगों को पता ही है, टाइटल देख के आप लोग समझ ही चुके हैं। अभी बज रहे हैं रात के 11:30, मैं नहा के आई हूँ क्योंकि आज है तीज और आज से स्टार्ट हो गई है तीज। तो तीज का व्रत जो होता है वो रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है और सेकेंड डे सुबह 4 बजे ख़त्म होता है। यानी कि आज रात से स्टार्ट होगा, कल पूरा दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा, फिर सुबह टाइम उसका समापन होता है। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और अभी एक दातुन की जाती है, जो दातुन पापा लेके आए थे, जो पहले के टाइम में की जाती थी। ब्रश नहीं किया जाता है, तो वो अभी मैं करके आई हूँ। और अब मुझे कुछ खाना है और पानी पीना है और उसके बाद 12 बजे के बाद मुझे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। अब मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम रख रही हूँ ये व्रत। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जो फास्ट रख रही हूँ इसमें पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो जाऊँगी। थोड़ा सा नर्वस भी, थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है। ऐसा ना हो कि मुझे प्यास लगे, भूख लगे, पर हालांकि भूख नहीं लगेगी बट प्यास लगेगी, क्योंकि कहते ना खाने बिना रह सकता है, पीने वगैरह कैसे रहेगा। मेहंदी ये देखिए रच गई है, काफ़ी हद तक रच गई है। रात में इसका और अच्छा कलर आ जाएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ लेने के लिए, उसके बाद मैं सो जाऊंगी और सीधे मिलूंगी मॉर्निंग में आपको। लेकिन उसके पहले हम क्या खा रहे हैं आपको वो दिखा देते हैं। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे एक खीरा और एक एप्पल काट लिया है। जितना भी बन जाएगा उतना खा लूँगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा ही खाना है, बट हाँ खाना पड़ता है, इसलिए मैंने काट के रख लिया। जितना खाते बन जाएगा उतना खा लूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से पैर छू के बाकायदा फिर उसके बाद ही खाना स्टार्ट किया, क्योंकि एक मान सम्मान होता है जो देना होता है, चाहे वो कोई भी व्रत हो। अगर आप व्रत के पहले कुछ खाते हो और कल व्रत है आपका, तो इसी तरीके से खाना चाहिए। और यहाँ पे मैं मिशिका से बोल रही थी कि आप भी खा लो। तो आप देख रहे हैं मिशिका मोबाइल देखती जा रही हैं और खाती जा रही हैं। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, खा लूँ थोड़ा सा। सो गाइस मैंने ककड़ी खा ली है और एप्पल भी खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और सीधे मिलूँगी आप लोगों को मॉर्निंग में शायद बिना बात किए नहाना होता है, तो मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी, कपड़े लेके जाऊँगी और सीधे नहाऊँगी। ऐसा मैंने सोचा है, ताकि किसी से बात भी ना करना पड़े और मैं बाथरूम में जाऊँ, दातुन करूँ और नहाऊँ, उसके बाद किसी से बात करूँगी। क्योंकि ये मुझे बताया है और जैसे जैसे मुझे बोल रहे हैं वैसे वैसे फॉलो भी कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपके बड़े बोले उनकी बात माननी चाहिए। ये व्रत ऑलरेडी मैंने देखा हुआ भी है कि कैसे कैसे किया जाता है, बट देखिए सबके अपने अपने नियम होते हैं। जैसे कि आपका नियम कुछ और कह रहा होगा या फिर आप लोग कुछ और अभी लिखेंगे कमेंट में, तो वो डिपेंड करता है ना कि कहाँ पे कैसे माना जाता है। हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं हम वैसे करते जा रहे हैं, क्योंकि हमको तो कैसे भी करना है, हमको फास्ट रखने से मतलब है। आप बोलो बिना बात किए तो बिना बात किए, बात किए तो बात किए। चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट, बाय बाय। मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो रही है और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही नहा के फ्री होके बढ़िया तैयार व्यार हो गई हूँ। और आज व्रत है, मतलब तीजा का। तो आज तीज है, तो आप सभी को हैप्पी तीज। आई डोंट नो ये ब्लॉग कितना लेट होगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई तो उसके पहले मुझे 2 दिन घर में तैयारी वगैरह करने में लग गया था। फिर उसके बाद और चीज़ों में भी टाइम लग गया। तो ऐसे करते करते ना इतना टाइम हो गया कि मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो थोड़े थोड़े फिर लेट हो रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो में भी शायद मेरा लेट जाए, लेकिन जब भी जाएगा आपको हैप्पी तीज। और कैसी रही आप लोगों की तीज वो बताना। अभी मेरी तो स्टार्ट है और मैं अभी जस्ट बाहर आई हूँ थोड़ा सा घूमने, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। आज काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। देखो, दिख रहा है आपको, मौसम दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी बारिश हो रही थी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूम घाम के बढ़िया तैयार होके आ गई हूँ। कपड़े वपड़े मैंने सूखने डाले थे तो गीले हो गए। और नहाया था मैंने सुबह 8 बजे, लेकिन अभी बज रहे हैं 10:30। तैयार मैं अभी हुई हूँ। आज मैंने पहली बार इतने समय बाद, मतलब शायद 1 साल बाद ग्रीन आईलाइनर लगाया। बस ऐसे ही मन कर गया ग्रीन बिंदी, ग्रीन आईलाइनर लगाने का, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि अगर पानी अच्छा रुक जाएगा तो मैं रील्स बनाऊँगी, क्योंकि आज तीज है तो सबको तीज विश कर दूँगी अपनी रील्स बना के। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ डेली अपडेटेड रहती हूँ। डेली आप
डेली 2 से 3 रील्स अपलोड करती हूँ। सो अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे जाता है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, बट ना मेरा भी कोई प्यास वाला मन हो रहा है, ना मेरा चाय वाला मन हो रहा है। मतलब मैं वही इंसान हूँ जो चाय के बिना रहती नहीं हूँ, बट अभी मेरा ऐसा कुछ मन नहीं हो रहा है। थोड़ा भगवान से भी बोलिए, माता रानी एनर्जी देना मुझे, तो उन्होंने भी शायद मुझे एनर्जी दी हो। तो अभी देखते हैं और आगे हमारा जो व्रत है वो कैसा रहेगा। एंड हाँ, आज के ब्लॉग ना आपको काफ़ी चिट-चैट ही मिलेगा, बिकॉज़ मैं काम तो ऐसा कोई कर नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, पापा ने मुझे एक काम दिया है कि बेटा, अगर आपको समय को यूटिलाइज़्ड करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका समय जल्दी निकल जाए, तो आप बाज़ार चले जाना, जो भी लेडीज़ से रिलेट आपको सामान लाना है वो ले आना, और जो भी पूजा का सामान है वो ले आना, क्योंकि सब सामान सब सामान नया नया ही लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी। तो आराम से मेरा 2 से ढाई घंटे तो बाज़ार में ही लगेगा। तो बस ये तैयार हूँ, फिर मैं निकलूँगी और आऊँगी तो दिखाऊँगी। खैर बाज़ार में मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बारिश हो रही है, शायद मैं मोबाइल भी लेके ना जाऊँ। लेकिन आऊँगी तो क्या क्या सामान लेके आई हूँ वो ज़रूर दिखाऊँगी। मैंने आज जो साड़ी पहननी है ना, उसकी चूड़ी भी लगवानी है, क्योंकि मैं इंदौर से नहीं लगवा पाई थी, क्योंकि उन्होंने ब्लाउज़ ना लास्ट टाइम दिया। उन्होंने मतलब एकदम लास्ट डे मुझे ब्लाउज़ दिया, तो इतने जल्दी मैं उसकी चूड़ी नहीं बनवा पाई। तो यहाँ से बनवा लूँगी, यहाँ पे भी बन जाती हैं, बस थोड़ा सा क्या, वहाँ पे थोड़े कम प्राइस पे अच्छी सुंदर मिल जाती हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्राइस पे सुंदर मिलेंगे। चलो ठीक है, प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो चलो मैं जाती हूँ बाज़ार, वहाँ से आके आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? चलो बाय। तो गाइज़ मैं बाज़ार से आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये जो हरितालिका तीज व्रत कथा की जो बुक थी वो लेके आई हूँ, क्योंकि ये मेरा मतलब लाइफ का फर्स्ट टाइम ही व्रत रहेगा। और इसके बाद कपूर है और सारा सुहाग का सामान, एंड ये कलावा है और ये भी आता है। तो मतलब देख सकते हैं बिंदी के मैंने ना 3-4 डब्बी लाई थी, 2-3 दर्जन बिंदी वो चूड़ी लाई थी, काजल, महावर, सिंदूर, मेहंदी, और ये जो इनमें लगेंगे मतलब कि तो वो, और ये यहाँ पे क्या है इनको बत्ती, और इसमें है धूप बत्ती। तो ये सब जो है ना इसमें ही लगना है पूजा में। आधा सामान मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब बहुत सारा सामान आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुंड लेके आई हूँ, क्योंकि हवन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये फ्लावर्स, धूप, मतलब दूबा वगैरह वगैरह जो भी सामान लगना था एक्चुअली में इसमें मैं वो लेके आई हूँ। यहाँ पे ये फ्रूट्स आए हैं जो कि हम प्रसाद में बांटेंगे, और कुछ मिठाइयाँ भी थी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हैं चूड़ियाँ जो मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग की लगवाई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर है, और पर बहुत महंगी मिली थी मुझे। सो गाइज, आपने देखा पूजा का सामान हम लोग लेके आ गए थे, और अभी बज रहे हैं शाम के अभी बज रहे हैं शाम के 5। बच्चे खेल रहे हैं रूम में, और बस अब पूजा लगा देंगे। पूजा लगाने के पहले पूजा लगा देंगे, और उसके बाद ही जो है हम नहाएंगे। तो नहाने के बाद कपड़े बदलेंगे, पूरा प्रॉपर अच्छे से तैयार होने के बाद फिर हमारी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तब तक लोग भी आना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो कोई ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है, बट फैमिली के सारे ही लोग आएंगे, क्योंकि हमारे परिवार का ये पहला त्यौहार है, तो सबका मिलके ही पूजा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो सब आएंगे। गाने बजाने वालों को भी बोल के आए हैं पापा, तो शायद वो लोग भी आएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। पंडित जी को बोल के आए हैं, तो पंडित जी के घर पे खुद भी पूजा होती है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपनी पूजा कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा बीच में, तो फिर मैं देख लूँगा घर में पूजा पाठ कैसे क्या विधि विधान। देखिए क्या है, पंडित जी बाद में आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके पहले की जो पूजा है वो मैं ही करने वाली हूँ। चलिए पहले हम पूजा लगा लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? सो गाइज़ यहाँ पे अभी तो सिर्फ फ्लोरा लगाया हुआ है, इसको फ्लोरा ही बोलते हैं जो लगाया हुआ है। नीचे पूजा विस्तारेंगे तब जब मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे नहाना वगैरह था, तो इस वजह से मैंने पूजा का कुछ नहीं लगाया था, बस सामान यहाँ पे रख दिया था। और मेरी इन सब में हेल्प पापा करवा रहे थे पूजा लगाने में, क्योंकि उनसे बेटर कोई नहीं हमें इन चीज़ों के बारे में बता सकता है। पापा बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं पूजा पाठ की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा सामान रख दिया था, लेकिन चौक
वगैरह जो होता है वो घर की बहुएं ही पाड़ती हैं या घर की औरत ही पाड़ती हैं। तो मैं ही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही पाड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे भगवान जी थे वो भी उठा लिए थे। अभी कार्यक्रम शुरू हो तो रहा है। वो वाला जो पार्ट है कि पूजा कैसे लगाई, पूजा पूरी कैसे हुई, सब आपको कल देखने को मिलेगा। सो गाइज, पूजा हमारी अच्छी तरह से लग गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, तो वो मैं तब लगाऊंगी जब मैं नहा के आ जाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहा के आके और फिर जब लगा दो तो उसके बाद आपको वहाँ से नहीं हटना चाहिए, मतलब वहीं पास में ही रहना चाहिए। तो मैं पहले नहाऊंगी, उसके बाद ही तो मैं अभी जाऊंगी नहाने के लिए। और जो प्रसाद का जो सता होते हैं, 7 सता बनाए जाते हैं, अठवारी बनाई जाती हैं, वो मैंने बना ली हैं। मिठाई में हम मिठाई अलग से लाए हैं, और जो गुजिया होती है ना मावा वाली गुजिया, वो अलग से लेके आए हैं। प्रसाद तो देखो 1000 तरह का भी चल जाता है, जितने चाहे तरह का रख लो, बट कि जिस हिसाब से आपकी सहूलियत हो, आप हर बार कर पाओ, उस हिसाब से करो। कहते हैं ना, नियम ऐसा बनाओ कि जो आप हर बार कर पाओ। तो मैं ऐसा कोई नियम नहीं पालना चाहती हूँ कि बाद में मुझे ऐसा लगे कि यार ये मेरे लिए टफ़ हो रहा है, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, दमोह में ये फर्स्ट फेस्टिव यहाँ पे मना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने इंदौर में सेलिब्रेट किया, वहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं जो मुझसे बन पड़ेगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। और बाकी सब बड़े तो हैं ही बताने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा डर अजीब सा लगता है, मुझे लग रहा है जैसे। पर मुझे पता है कि जैसे जैसे पूरा दिन निकल गया ना, पता नहीं चला। सुबह 8 बजे से अभी शाम के 6 बज रहे हैं, पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे निकल गया। ना प्यास लगी, ना भूख लगी, ना आपको मेरे फेस से ऐसा कुछ लग रहा होगा। तो मुझे पता है, पूरा यकीन है कि आगे भी मुझे ऐसा ही फील होने वाला है। ना प्यास लगने वाली है, ना ही भूख लगने वाली है, और जो मेरी पूजा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होने जाने वाली है। और देखती हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। साड़ी मेरे पास 2-3 है, कौन सी साड़ी पहनूँ। पर मैं जो चूड़ी लगवा के आई हूँ, वो उन 2-3 साड़ियों की मेरे पास 2 साड़ियों की मेरे पास ऑलरेडी मैचिंग चूड़ी, मैचिंग सारा कुछ था। जो तीसरी साड़ी जो मेरे पास है उसका मैचिंग चूड़ी नहीं था, तो मैं वो भी लगवा के आई हूँ ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मैं क्या पहनूँ। ग्रीन में नहीं पहन रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हरितालिका तीज को एकदम ग्रीन ही पहनना है। सुहाग के तो सारे ही कलर होते हैं, तो आप जो भी कलर पहन लो सब में ही अच्छे लगते हो, और सारे ही कलर सुहाग के होते हैं। सो चलिए मैं अब जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़, अब बज चुके हैं 7 और अब मुझे सब लोग प्रेशर कर रहे हैं कि आप जल्दी से नहा लो और रेडी हो जाओ, क्योंकि 1 घंटा लगेगा मुझे शायद रेडी होने में पूरा। और रेडी होके फिर कह रहे हैं कि अब अपनी पूजा लगाना स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं करती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी कि मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी, लेकिन उसके पहले मुझे मंस को तैयार करना है, मिशिका को तैयार करना है। मिशिका तो बात मानती ही नहीं है, वो तो एक लोवर, एक लेगी और एक टी शर्ट पहनी है और कह रही है मुझे कुछ नहीं पहनना, मैं यही पहनूँगी। पर इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, इसलिए मुझे लग रहा है वो तैयार हो जाए, बट वो तैयार ही नहीं हो रही है। तो वही है, अब देखते हैं, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो क्या करेंगे। जितना बच्चे मानेंगे, जितना जो करेंगे, जितना उनको मनाते हैं, जितना वो मान जाते हैं, अच्छी बात है। नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जोर ज़बरदस्ती हम कुछ नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती उसे कपड़े तो पहना दूंगी, बट वो पूरे टाइम खुश नहीं रहेगी, जो कि ना हमसे देखा जाता है, ना उनके दादाजी से, ना उनके पापा से। सो चलिए मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, लेकिन उसके पहले मैं इस वाले ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, हमारा तीज पूजा ब्लॉग के साथ। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप लोग उसका वेट कीजिएगा। इसकी नेक्स्ट वही आएगा, मे बी शायद मैं सेम डे दोनों ब्लॉग डाल दूँ। अगर दिन में ये डालूँगी तो नाइट में आपको तीज ब्लॉग मिल जाएगा, क्योंकि मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो लेट हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से अपलोड कर दूँगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। एंड हाँ, अगर आपने तीज व्रत रखा है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।